हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं राजदूत प्रसाद और आज हम बात करने वाले हैं सिंगट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे के बारे में। अगर आप पुणे से पढ़ाई करना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हो तो आप इस कॉलेज को चेकआउट कर सकते हो। ये कॉलेज वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस में आता है पुणे के अंदर बीटेक के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंगट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कॉलेज के बारे में कुछ बेसिक इन्फो दे देता हूँ। ये 1996 का एक प्राइवेट कॉलेज है, AICTE अप्रूव्ड है। और अगर मैं एफिलिएशंस की बात करूँ तो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। और अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ तो वडगांव पुणे में आपको कॉलेज देखने को मिल जाता है। कैंपस काफी अच्छा है, हर एक तरीके का फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है अपने बीटेक प्रोग्राम के लिए। और अगर मैं कुछ रैंकिंग्स और अवार्ड्स की बात करूँ तो अभी आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हो। बीटेक के लिए आउटलुक और टाइम्स ऑफ इंडिया का कुछ यहाँ पे रैंकिंग दिया गया है। इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कशन करेंगे नहीं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं कोर्सेज, फीस एंड स्पेशलाइजेशंस के बारे में। वैसे यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज ऑफर किया जाता है, बट स्पेसिफिकली आज हम बीटेक कोर्स के बारे में बात करेंगे। तो अभी आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हो। अगर मैं यूजी कोर्सेज की बात करूँ तो बायोटेक्नोलॉजी में 60 सीट्स है, सिविल इंजीनियरिंग में 180 सीट्स है, केमिकल में 60 सीट्स है, सीएस में 180 सीट्स है, ईसी में 240 सीट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 300 सीट है और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में 120 सीट्स है। टोटल 1140 सीट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। पीजी कोर्स में भी यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग, ईसी और मैकेनिकल में ऑफर किया जाता है। तो ये रहा आपका सीट इंटेक के बारे में। और अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो अभी आप चेकआउट कर सकते हो। तो अगर मैं जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की बात करूँ तो 1,38,000 अप्रॉक्स फीस है यहाँ पे। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ईबीएस वाले बच्चों के लिए 81,500 रुपीज फीस है। एसटी एससी वाले स्टूडेंट्स के लिए 8,000 रुपीज फीस है। ओके, और बाकी डिटेल्स भी यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। और इसी के साथ अगर मैं हॉस्टल फीस की बात करूँ तो वो आपका 75,000 पर ईयर का है, जिसमें आपका मेस भी इंक्लूडेड है। तो ये रहा आपका ओवरऑल फीस स्ट्रक्चर। और अगर मैं एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ तो अभी आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हो। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मैसेट में आपका 80% प्लस में आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। और इसी के साथ अगर मैं जेई की बात करूँ तो सीएस के लिए 85-90% का कट ऑफ जाता है। मैकेनिकल के लिए कट ऑफ कम है। और अगर आप एसटी एससी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए भी कट ऑफ आपको थोड़ा कम देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ मैं आपको लेटरल एंट्री के बारे में बता देता हूँ। लेटरल एंट्री का भी अभी आप चेकआउट कर सकते हो कि क्या क्या कट ऑफ जाता है यहाँ पर। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी दिखा देता हूँ काउंसिलिंग के लिए, कि क्या काउंसिलिंग का डेट है, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। तो ये 3 स्लाइड्स कुछ ऐसे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए। और इसी के साथ अगर आपका एडमिशंस के रिगार्डिंग या फिर काउंसलिंग के रिगार्डिंग अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे पर्सनली कोऑर्डिनेट भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरा व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, एक नंबर स्क्रीन पे भी शो कर रहा होगा। आप वहां मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो जितना पॉसिबल हेल्प होगा मैं आपका वहां पे कर पाऊंगा। तो ये रहा ओवरऑल एडमिशन प्रोसेस। अब इसी के साथ अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ का प्लेसमेंट्स कैसा जाता है, तो यहाँ का जो हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज ऑफर किया गया है वो आपका 55 एलपीए का ऑफर किया गया है। हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज जो है वो आपका 33.25 एलपीए का है। और अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं तो आपका 5 to 6 एलपीए तक के बीच में आपको देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ मैं आपको प्लेसमेंट्स के बारे में डिटेल में भी बता देता हूं। अभी आप चेकआउट भी कर सकते हो। 2020 और 2021 में 28 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज ऑफर किया गया था। एवरेज पैकेज 5 to 6 एलपीए का है। 212 स्टूडेंट्स में ओवरऑल 197 स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे। तो प्लेसमेंट रेशियो भी काफी अच्छा है यहाँ पर। इसी के साथ अगर मैं लास्ट 4 ईयर की बात करूँ तो आप चेकआउट कर सकते हो। 15,000 प्लस ऑफर यहाँ पे दिया गया है। 10,000 प्लस ऐसे ऑफर्स है जो 4.5 एलपीए के प्लस में है। 32 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो इंटरनेशनली प्लेस्ड हुए हैं। और 154 स्टूडेंट्स का ऐसा है कि 10 एलपीए से प्लस का पैकेज ऑफर किया गया है। 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जहां पर 27 एलपीए का ऑफर किया गया है इंटरनेशनल पैकेज, जो कि थर्ड पार्टी पैकेज है। तो ये आपका प्लेसमेंट डिटेल्स है। और अगर मैं स्टूडेंट प्लेस्ड की बात करूं ईयर वाइज, तो अभी आप चेकआउट कर सकते हो कि इसका प्लेसमेंट रेशियो जो है वो काफी अच्छा इंक्रीज करता जा रहा है। तो ये काफी बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए भी, क्योंकि अगर आप लोग अभी एडमिशन लेते हो तो आप लोग 2028 में पास आउट होने वाले हो। तो आप लोगों को कॉलेज के ग्रोथ के साथ भी आपको अपने लिए कॉलेज सिलेक्ट करना पड़ता है। ओके, और अगर मैं कंपनी विजिटेड की बात करूं तो आप चेकआउट कर सकते हो। लास्ट ईयर 172 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था और ये साल 156 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया है। बट प्लेसमेंट रेशियो जो है वो काफी अच्छा है। और इसी के साथ मैं आपको कुछ टॉप रिक्रूटर्स के बारे में बता देता हूं। अभी आप चेकआउट कर सकते हो। प्रेसिडेंट लिमिटेड में 7 एलपीए तक का पैकेज ऑफर किया गया है 159 स्टूडेंट्स को। एसेंच्योर में 6.5 एलपीए का ऑफर किया गया है 300 स्टूडेंट्स को। विप्रो में 4 एलपीए का पैकेज ऑफर किया गया है 300 स्टूडेंट्स को। तो अभी आप ये सारी डिटेल्स भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको कुछ और भी टॉप रिक्रूटर्स दिखा देता हूँ। यहाँ का ये सारे कुछ टॉप रिक्रूटर्स हैं, जैसे कि एसेंच्योर है, महिंद्रा है, कैनन है, ये सारे कुछ टॉप रिक्रूटर्स हैं यहाँ पर। तो ये रहा ओवरऑल आपका प्लेसमेंट रिकॉर्ड। अगर मैं कॉलेज के बारे में बताऊं तो जो इसका फीस स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर है, अगर आपका कट ऑफ अच्छा जा रहा है तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। आपके लिए काफी बेटर कॉलेज रहेगा क्योंकि फीस स्ट्रक्चर भी काफी कम है। और बात करूँ तो आरओआई भी आपको ज्यादा बेटर देखने को मिलता है क्योंकि प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स काफी बेटर है। और जहां तक अगर मैं बात करूँ कि जिस कॉलेज में इनटेक कम होता है, ऑफकोर्स उसका प्लेसमेंट रेशियो काफी बेटर रहता है। और इसी के साथ आपको मैं कैंपस लाइफ के बारे में बताऊं तो यहाँ पे आपको हर एक तरीके का फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। मैं आपको कुछ फोटोज भी शो कर रहा हूँ, ये आपका एकेडमिक बिल्डिंग से आप चेकआउट कर सकते हो। आपको हर एक तरीके का लैब फैसिलिटी भी देखने को मिल जाता है आपके अप्रोप्रिएट कोर्सेज के रिगार्डिंग। और साथ ही साथ जो भी जनरल फैसिलिटीज है वो सारे यहाँ पे अवेलेबल है। आपको मैं फाइनली एक कैंपस दिखा देता हूँ, ये आपका ओवरऑल कैंपस है। और साथ ही साथ अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो ऑफकोर्स पुणे काफी अच्छा है, तो आप इस कॉलेज को चेकआउट कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट बच जाता है कॉलेज के रिगार्डिंग, एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे पर्सनली कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरा व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा। और अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। Thanks. Love you.